अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ आप सब खैर वाफियत से होंगे। तो आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले व्यूअर्स सारे मुसलमान एक दफ़ा फ़लस्तीन के लिए दुआ कर दें, ख़ास तौर पर गज़ा के बचे हुए मुसलमानों के लिए। शायद अल्लाह ताला हम में से किसी की दुआ कबूल करके ही उन पर रहम फरमा दें। तो चलें आज की वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। ये स्टोरी आयशा की है। आयशा बताती है कि पहले मेरी फ़ैमिली इस्लामाबाद में रहा करती थी, लेकिन मैंने रावलपिंडी की एक यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लिया। कहती है कि मेरी फ़ैमिली का भी आहिस्ता आहिस्ता यही इरादा बनना शुरू हो गया कि सारी फ़ैमिली रावलपिंडी में ही शिफ्ट हो जाती है, क्योंकि रावलपिंडी में हमारे कुछ दूसरे रिलेटिव्स भी रहते थे और मेरी यूनिवर्सिटी भी वहाँ से करीब पड़ती थी। मेरी बाद मेरी सिस्टर ने और उसके बाद मेरी छोटी भतीजियाँ थी। सबका इरादा यही बना कि हम लोग आप आयशा वाली यूनिवर्सिटी में ही एडमिशन लेंगे और मामू पास ही रहेंगे। चूँकि मेरी जो बड़ी भाभी हैं उनके ससुराल वाले यहाँ रावलपिंडी में ही रहते थे, इसलिए वो बच्चियाँ भी कह रही थी कि हम मामू पास रहेंगे। भाई ने और मामा ने मिलकर इरादा किया कि रावलपिंडी में हम कोई छोटा सा मकान ले लेते हैं और वहाँ पर शिफ्ट हो जाते हैं। बच्चियों को भी यूनिवर्सिटी आने जाने में आसानी होगी। मुझसे छोटी मेरी बहन का भी यूनिवर्सिटी आने में 1 साल ही बचा था। हम लोग यहाँ पर भी रेंट के मकान में ही रह रहे थे और छोटे बच्चों का स्कूल चेंज करवाना तो अभी इतना कोई ख़ास मुश्किल भी नहीं था, तो घर वालों ने ऐसा ही किया। वहाँ से चेंज करके यहाँ पर आ गए। यहाँ पर हमने एक जगह पर मकान लिया जो कि मेरी यूनिवर्सिटी से थोड़े ही फासले पर था। तकरीबन 45 मिनट लगते थे मुझे घर से आने जाने में। मेरे घर वाले यहाँ पर शिफ्ट हो गए। शिफ्टिंग के कुछ दिन बाद ही हमें इस घर में कुछ अजीब सी चीज़ें महसूस होने लगी। पहले तो जब मैंने मामा को बताया तो मामा ने कहा यकीनन कि तुम्हारा वहम होगा। ये चीज़ें मुझे इसलिए ज़्यादा फील होती थी कि रात देर तक मैं ही जागती थी, बाकी सारे घर वालों की आदत थी वो 10 बजे तक सो जाया करते थे। मुझे स्टडी करनी होती थी, फिर कुछ यूनिवर्सिटी की प्रिपरेशन। मैं बताती चलूँ कि मैं शुरू से ही एक बिल्कुल वेल डिसिप्लिन स्टूडेंट रही हूँ, जिसका यूनिफॉर्म, जिसके शूज़, हर चीज़ हमेशा परफेक्ट थी। अब यूनिवर्सिटी में तो मुझे यूनिफॉर्म नहीं पहनना पड़ता था यूनिवर्सिटी में तो, लेकिन यहाँ पर भी मैं अपने अबाया का और अपने स्टॉलर्स का, अपनी नीटनेस का मुकम्मल ख्याल रखा करती थी। इसलिए रात में अपनी सारी चीज़ें तैयार करके सोना मेरी आदत थी, ताकि सुबह को ये ना हो कि किसी चीज़ की वजह से मुझे देर हो जाए। उस रात भी कुछ ऐसा ही हुआ। जब मैं अपनी ये सारी चीज़ें प्रिपेयर कर रही थी, मैंने अपने शूज़ अच्छे से क्लीन किए और बाहर चली गई ताकि अपना स्टॉलर आयरन कर सकूं। लेकिन जब मैंने वापस आके रूम में देखा तो मेरे शूज़ के ऊपर किसी के पाँव लगे हुए थे, ऐसे जैसे कोई मिट्टी वाले पाँव मेरे शूज़ के ऊपर से लेके गुजरा हो। मुझे ये चीज़ बहुत हैरान करके गई कि ऐसा कैसे हो सकता है। मैं अभी तो क्लीन करके रख के गई हूँ और भाई और बाकी सारे सो रहे हैं। छोटी भतीजियों में से भी कोई नहीं जाग रहा और सिस्टर भी सो रही है। लेकिन खैर मैंने इस चीज़ को नज़रअंदाज किया, आयतल कुर्सी पढ़ी और मैंने अपने शूज़ दोबारा से क्लीन किए और सो गए। अभी मुझे सोए हुए 15 ही मिनट हुए थे कि मुझे लगा कि किचन में पानी का कप, वो पानी का कप जिसमें अभी मैंने पानी पिया था और किचन में रख के आई थी, वो किसी ने नीचे गिरा दिया हो। मैंने जाकर देखा और ऐसा ही था। मैंने मामा को बताया। मामा ने मुझ पर कुछ आयात पढ़ के फूंक दी और मुझे अपने पास सुला लिया। कुछ दिन ऐसे ही गुजर गए। उसके बाद कुछ दिन तक ऐसा कोई वाक़या पेश ना आया, क्योंकि मेरे साथ मेरी भतीजियाँ भी रात को जागा करती थी। उनके एग्ज़ाम स्टार्ट हो गए थे और सिस्टर भी। उसके बाद एक दिन ऐसा हुआ कि भाई जब काम से थक हार कर वापस आए और ऊपर छत पर सोने के लिए चले गए, क्योंकि नीचे हम लोग बातें कर रहे थे तो शोर शराबा हो रहा था। भाई बताते हैं कि रात को उन्हें ऐसा महसूस हुआ जैसे छत पर हर तरफ रोशनियाँ चमक रही हों। रात के गुप्त अंधेरे में वो कहती है कि मैंने जब टाइम देखा तो 1:30 बज रहा था और ऐसे कि जैसे रोशनी हर तरफ घूम रही हो। कहते हैं कि छत के साइड पे जो मैदान था, मैंने जब वहाँ पर जाकर देखा तो वहाँ पर कुछ लोग घूम रहे थे और जैसे वो हाथ पकड़कर सर्कल बनाकर नाच रहे हों, किसी की शादी की खुशियाँ मना रहे हों। वहाँ पर कुछ लोग हाथ में लालटेन लेके घूम रहे थे और सारे लोग बहुत खुश नज़र आ रहे थे। भाई कहते हैं कि मुझे कुछ लम्हे के लिए चीज़ भूल गई कि ये जो मैदान है ये बहुत सुनसान पड़ा है। यहाँ पर झाड़ियाँ उगी हुई हैं और यहाँ पर कुछ भी आबादी नहीं है। यहाँ पर जंगल जैसा माहौल है बिल्कुल। मैं मुकम्मल तौर पर ये चीज़ भूल चुका था और सिर्फ ये देखने में मसरूफ़ था कि आखिर यहाँ पर किसकी शादी हो रही है और ये लोग कितना एंजॉय कर रहे हैं इस शादी को। कुछ ही देर बाद जब मेरे दिमाग में ये ख्याल आया कि ये जगह तो बिल्कुल भी आबाद नहीं है, यहाँ पर तो कचरा पड़ा होता है और यहाँ पर झाड़ियाँ उगी हुई हैं, जंगल नुमा माहौल है यहाँ पे, तो मैंने हैरान होकर उन लोगों की तरफ देखा। वो कद में बहुत ज़्यादा लंबे थे, हम आम इंसानों से बहुत लंबे,
और उनके हाथों में लालटेनें पकड़ी हुई इस चीज़ का सबूत थी कि वो यकीनन इंसान नहीं थे, क्योंकि आम इंसान इस टाइम पे लालटेन नहीं इस्तेमाल करते, यकीनन कोई टॉर्च या मोबाइल की टॉर्च इस्तेमाल करते। और उनके कद इस बात का वाज़ेह सबूत थे कि वो इंसान नहीं थे, क्योंकि उनके कद 8 फीट से ऊपर थे। कोई एक इंसान का कद इतना होता तो समझ आता उन सब के कद ऐसे थे। और सबसे बड़ी बात, वो जगह ही आबाद नहीं थी, उस जगह में झाड़ियाँ थी बिल्कुल, और वहाँ पर कांटेदार झाड़ियाँ थी। झाड़ियाँ भी कोई हल्की फुल्की नहीं, ऐसे मानो वहाँ पर कचरा फेंका जाता हो और सारा गंदा पानी भी वहाँ पर जाता हो। इतनी ख़राब जगह में इतने पुरसुकून अंदाज से कोई शादी की तकरीब कैसे मना सकता है। भाई कहते मुझे बात सारी समझ आ गई, मैंने अल्लाह का नाम लिया और आकर सो गया, और अल्लाह का शुक्र है मेरे साथ ऐसा दोबारा कोई वाक़या पेश ना आया। उसके कुछ दिन बाद हमारे साथ ये वाक़यात बढ़ने लगे, जैसे कि हम लोग रात में सोते तो कोई हमारे पाँव की उंगली पकड़ के खींचता, रात में बर्तन गिर जाया करते। और एक दिन मेरी सबसे छोटी भतीजी, जिसका नाम फ़ातिमा है, वो बता रही थी कि आप भी अभी मैंने देखा वॉशरूम से निकल के आ रही हैं और आप अभी दादों के साथ बैठी हैं, ऐसा कैसे हो सकता है, आप तो वॉशरूम से निकल के कमरे में गई थी। मैं हैरान हुई, मुझे उसकी बात समझ आ गई। और उस बच्ची ने जब मुझे ऐसे देखा कि मैं मम्मा के साथ बैठी हूँ तो वो बहुत घबरा गई, क्योंकि उसने अभी शायद किसी और मखलूक को मेरे रूप में वॉशरूम से निकलते हुए देखा था। ये चंद वाक़यात उस घर में हमारे साथ दिन ब दिन ज़्यादा ही बढ़ने लगे। किचन के बर्तन गिर जाते थे, दरवाजे खुद ब खुद बंद होने लगते थे, लाइट्स खुद ब खुद बंद होने लगती थी। तो मेरे घर वालों ने सोचा कि अब जैसे तैसे करके हमें ये मकान तब्दील करना होगा, क्योंकि हमने एक आलिम साहब से हिसाब लगवाया तो उन्होंने कहा था कि यहाँ पर ये चीज़ें हैं जिनको तुम लोगों की मौजूदगी पसंद नहीं आई, और अभी वो ख़ास तौर पर कुछ इस ज़ाहिर नहीं कर रही, लेकिन जब इन चीज़ों ने तुम लोगों को तंग किया तो यकीनन तुम लोगों को ये घर तब छोड़ना पड़ेगा और नुकसान भी उठाओगे, तो बेहतर है कि तुम लोग घर अभी छोड़ दो। हम लोगों ने भी इसी में अपनी बेहतरी समझी, क्योंकि आमिल ने हमें ये भी साथ बता दिया था कि ये जो भी चीज़ें हैं ये अच्छी चीज़ें नहीं हैं, ये जब नुकसान पहुंचाएगी तो तुम सारी उम्र उसकी तलाफ़ी ना कर सकोगे। बेहतर यह है कि अभी मकान तब्दील कर लो। हमने आमिल साहब को सारी अपनी हैसियत से और अपने माली हालात से आगाह किया, तो उन्होंने कहा कि बजाय इसके कहीं दूर मकान लो और कहीं दूर जाओ, तुम लोग यहीं पर एक छोटा सा मकान लेकर किसी दूसरी जगह में वहाँ पर शिफ्ट हो जाओ। भाई ने ढूंढा तो भाई को दूसरे ही शहर में एक मकान मिल गया और हम लोग वहाँ पर शिफ्ट हो गए। आज अल्हम्दुलिल्लाह हमें यहाँ पर आए हुए 5 साल हो गए हैं और दोबारा कभी भी ऐसा कोई वाक़या नहीं हुआ। मेरी तो यूनिवर्सिटी ख़त्म हो चुकी है, लेकिन अब सिस्टर यूनिवर्सिटी जाती है और यहाँ से यूनिवर्सिटी जाते हुए उसे 2-3 स्टेशंस चेंज करने पड़ते हैं, क्योंकि यहाँ से यूनिवर्सिटी दूर पड़ती है।